बहुत समय पहले उर्वल नाम का एक शांत लेकिन शक्तिशाली राज्य था। ऊंचे पहाड़ों, चमकती नदियों और घने जंगलों से घिरा ये राज्य अपने सौंदर्य और शांति के लिए जाना जाता था। इस राज्य का राजा था राजा विराज। वो न्याय प्रिय, साहसी और अपने लोगों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहता था। एक रात पूर्णिमा के समय उत्तरी जंगलों की दिशा से एक भयानक दहाड़ उठी। वो किसी जानवर की आवाज नहीं थी, उसमें गुस्सा था, डर था और एक अजीब सी कंपकपी थी। पूरी रात लोग भय में जागते रहे। राजा विराज ने खिड़की से जंगल की ओर देखा और कहा, ये साधारण नहीं, कुछ बड़ा जागा है। सुबह होते ही उसने तय किया कि वो स्वयं इस रहस्य का पता लगाएगा। वो अपने सबसे भरोसेमंद सैनिकों के साथ उत्तरी जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वे जंगल में घुसे, हवा भारी होने लगी। पेड़ जैसे किसी अदृश्य शक्ति के दबाव में झुक रहे थे। पक्षियों की आवाजें बंद थीं। चारों ओर सिर्फ अजीब सी खामोशी। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक प्राचीन टूटा हुआ मंदिर दिखाई दिया। उसकी दीवारों पर धूल जमी थी, पर फिर भी उसमें हल्की नीली चमक थी। दीवार पर एक ही वाक्य लिखा था, अपनी परछाई को संभालना, वरना वो ही तुम्हें संभाल लेगी। सिपाहियों ने डर कर कहा कि ये जगह सुरक्षित नहीं है, लेकिन राजा विराज बिना डरे अंदर बढ़ गया। जैसे ही वो मंदिर के भीतर पहुंचा, हवा घूमने लगी। अंधेरा अपने आप गोल गोल घूमने लगा, जैसे कोई शक्ति अंदर जाग रही हो। अचानक जमीन हिली और फर्श में दरार पड़कर एक लंबी काली आकृति बाहर निकली। पूरी तरह छाया से बनी, लाल चमकती आंखें और उसके पास आते ही तापमान गिरने लगा। उसने भारी आवाज में कहा, राजा विराज, तुम आखिरकार आ ही गए। राजा ने तलवार खींचते हुए पूछा, तुम कौन हो और मेरे राज्य को क्यों डराते हो? छाया पुरुष बोला, मैं वो हूँ जिसे सदियों पहले एक राजा ने धोखा दिया था। उसने मुझे शाप देकर इस अंधकार में कैद कर दिया। मेरी मुक्ति तभी होगी जब कोई राजा अपनी परछाई मुझे स्वयं देगा। सिपाही डर कर पीछे हट गए। हवा में कंपकपी फैल गई। छाया पुरुष ने चारों ओर अंधेरा फैला दिया और विराज को मानसिक रूप से कैद कर दिया। उसके सामने पुराने समय के दृश्य उभरने लगे। एक प्राचीन राजा जिसका नाम अर्णव था, छाया पुरुष को बंधक बना रहा था। वो निर्दोष था, लेकिन राज शक्ति के लालच में उसे अंधकार में कैद कर दिया गया था। विराज ने ये सब देखा तो उसकी सांसें थम गई। उसने कहा, तो तुम पर आरोप गलत लगाए गए थे, तुम निर्दोष थे। अंधेरा और घना हो गया। छाया पुरुष का स्वर दर्द से भरा था, हाँ, और तुम्हारे ही खून ने मुझे सदियों की यातना दी। तभी अचानक जंगल में तेज प्रकाश फैला। एक दिव्य देवी प्रकट हुई। उनका चेहरा शांत पर शक्ति असाधारण थी। पूरा जंगल उनके प्रकाश से जगमगा उठा। उन्होंने कहा, ये युद्ध बलिदान का नहीं, सत्य का है। सत्य को स्वीकारो विराज। अन्याय का अंत न्याय से होता है, भय से नहीं। विराज आगे बढ़ा और दृढ़ स्वर में बोला, मैं अपने पूर्वजों की गलती स्वीकार करता हूँ और आज तुम्हें न्याय देता हूँ। जैसे ही ये वाक्य हवा में गूंजा, पुरुष के काली देह टूटने लगी। अंधेरा पिघलकर चमकदार रोशनी में बदलता गया। उसका चेहरा पहली बार शांत हुआ। उसने अंतिम बार कहा, धन्यवाद सत्यराज, और वो प्रकाश में बदलकर हवा में विलीन हो गया। जंगल धीरे धीरे फिर से शांत होने लगा। पक्षियों की आवाजें लौट आईं। पेड़ों में हरी रोशनी फैल गई। सिपाहियों के चेहरे पर राहत थी। वे ऐसी लड़ाई के गवाह बने थे जिसमें तलवार नहीं, बल्कि सत्य जीता था। राजा विराज वापस उर्वल लौटा। लोगों ने उसका स्वागत सिर्फ एक राजा की तरह नहीं, बल्कि एक रक्षक, एक नायक के रूप में किया। उसे सत्यराज कहकर पुकारा जाने लगा। उसी दिन से उर्वल के जंगलों में कभी कोई अंधकार नहीं उठा, क्योंकि जहाँ सत्य होता है, वहाँ छाया भी प्रकाश में बदल जाती है।